ये एक अनोखी कहानी है और वो क्यों है आगे आपको कहानी में पता चलेगा। कुछ लड़के गली के नुक्कड़ पे बैठे थे, आपस में बात वगैरह कर रहे थे। तभी वहाँ से कुछ लड़कियों का ग्रुप निकल रहा था। शायद वो ट्यूशन से आ रहे थे। तभी एक लड़के की नज़र एक लड़की से मिलती है। उस लड़की का नाम फातिमा था और लड़के का नाम असलम था। वो एक दूसरे को इशारे में कुछ कह रहे थे। फिर वो लड़कियों का ग्रुप वहाँ से चला जाता है और असलम अपने दोस्तों से बात करने लगता है। असलम, जब वो तुझे पसंद करती है तो जाके उससे बोलता क्यों नहीं? अबे हलवा है क्या? पर तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हारी भाभी ज़रूर बनेगी। हाँ जरूर, वो भी सपनों में। और जाने लगता है। तभी असलम उसे रोकता है। भाई कहाँ जा रहा है? भाई पता है ना, मंगलवार है आज, मंदिर जाना है, तो देर हो रही है, चल जल्दी आ तू भी। तो तू बोलेगा तभी जाऊँगा क्या? पता है ना तुझे, मरेंगे भी एक साथ, मारेंगे भी एक साथ। ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। असलम कभी मस्जिद नहीं गया और कभी नमाज नहीं पढ़ता था, मगर वो मंदिर वगैरह में बहुत इंटरेस्ट लेता था। हर पूजा में राजू के साथ शामिल होना। जितना भरोसा राजू हनुमान जी पे करता था उतना ही असलम भी करता था। मगर फातिमा इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी। वो अपने इस्लाम धर्म के सारे रूल्स फॉलो करती थी। फिर एक दिन असलम और फातिमा अकेले में मिल जाते हैं। फातिमा साइकिल से कहीं जा रही थी और असलम भी अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। दोनों की साइकिल में टक्कर हो जाती है। फातिमा ये सब देख थोड़ा घबरा जाती है और फिर दोनों में बात होती है। चोट तो नहीं लगी फातिमा तुम्हें? नहीं नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। वो एकदम से मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम कहाँ जा रही थी फातिमा? कहीं नहीं, बस मुस्तकिम चाचा की दुकान पे जाना था। सूट दिया था सिलने के लिए। क्यों इस वक्त क्यों? तुम वहाँ मत जाओ भी। क्यों? और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? तुम हो कौन? फातिमा मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, मगर अभी नहीं, कल सुबह चली जाना। ठीक है। और सुनो, देखो मैं तुम्हारा कुछ लगता तो नहीं, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशानी हो। और असलम वहाँ से चला जाता है। फातिमा वहीं खड़ी होती है। उसने जो असलम को कहा उसके लिए उसे बुरा लगता है और वो चली जाती है। असलम और राजू गली के चौक पे बैठे होते हैं और फातिमा भी अपने दोस्तों के साथ तभी वहाँ से निकलती है। फातिमा एक पर्ची असलम के सामने गिरा देती है। असलम उस पर्ची को उठा लेता है। उसमें लिखा था, कल के लिए सॉरी, और मैं तुम्हारे दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती थी और मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ, तो झील के पास शाम को 5 बजे मिलना। असलम पर्ची को पढ़ के थोड़ा मुस्कुराता है और फिर शाम को वो मिलते हैं। फातिमा तुमने बुलाया था, क्या बात है? असलम, वो मैं ये कहना चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, मगर फिर भी हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो पाएगा। अब्बू मानेंगे नहीं। मगर मैं अब्बू को पसंद नहीं करता, वो तो मैं तुम्हें करता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, वो तो मैं समझ गई, मगर बात कुछ और है। देखो, अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मैं सब देख लूँगा, वरना कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मुझे थोड़ा टाइम दो, तब तक के लिए हम दोस्त बन सकते हैं। चलो ये भी मंजूर है। वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे वहाँ जाने से क्यों रोका? कहाँ जाने से? वहीं मुस्तकिम चाचा के पास। तुम जानती नहीं हो मुस्तकिम चाचा को, वो बहुत ख़राब इल्म करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। मुस्तकिम चाचा एक जिन के साथ रहते हैं और वो उसके साथ मिलके बहुत ही ख़राब और ख़तरनाक जादू टोना करते हैं। फातिमा जिनका नाम सुन के उसकी रूह कांप जाती है। अगर ऐसा है तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। वही बेहतर है। असलम को लगा उसने उसे सब बता दिया है, मगर सच और भी ख़तरनाक है और डरावना है। उधर जिन और मुस्तकिम चाचा को सब पता चल रहा था। अगर मुझे ये लड़की नहीं मिली तो मैं पूरे गांव में किसी के बच्चा नहीं होने दूंगा।
नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं कुछ करता हूँ। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इंसान बहुत कमज़ोर होते हो। और ये बोल के वो एक बहुत ही सुंदर लड़के में बदल गया। तुम करना क्या चाहते हो? देखते जाओ। फातिमा अपने घर अकेली होती है और वो अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी गेट पे कोई आता है शायद अब्बू होंगे। और उठ के दरवाज़ा खोलने चली जाती है। गेट जैसे ही खोलती है तो वो उसे देखकर बड़ी मदहोश सी हो जाती है। वो मैं मुस्किन चाचा के यहाँ से आया हूँ। तुमने सूट डाला था ना वो सिलवाने के लिए। हाँ हाँ, पर तुम कौन हो? मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं है वहाँ। हाँ, मैं अभी आया हूँ वहाँ काम सीखने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आइए ना, अंदर आइए। हाँ क्यों नहीं, बहुत प्यास लगी है। अगर कुछ शरबत या पानी मिल जाता तो रूह को सुकून मिल जाता। हाँ बिल्कुल, अभी लाती हूँ। फातिमा उसे देखकर बड़ी खुश थी, जैसे उसे इसी का इंतज़ार हो। और हो भी क्यों ना, इतना सुंदर लड़का कौन नहीं पाना चाहेगा। मगर उस सुंदर चेहरे के पीछे बड़ा खौफनाक शख्स था। इतने में फातिमा के अब्बू आ जाते हैं। तुम कौन हो भाई, और क्यों बैठे हो? इतने में फातिमा शरबत लेके आती है। अब्बू, ये मुस्तकिम चाचा के पास से आया है। कोई भी हो, और तुम किसी को भी घर में घुसा लोगी? और ये क्या, तुम इसके लिए शरबत बना के लाई हो? ए लड़के, तुम्हारा काम हो गया ना, चलो जाओ यहाँ से। जनाब, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। तुम कभी कुछ कर भी नहीं पाओगे, चलो जाओ यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ जनाब। गुस्सा क्यों करते हो? आप ज़रा शांत हो जाइए। फातिमा थोड़ी मायूस हो जाती है, मगर फातिमा के अब्बू ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्हें पता नहीं था वो कौन था, और अब जो होने वाला था उससे भी अनजान। रात हो जाती है। फातिमा के अब्बू सो रहे थे। तभी उन्हें लगता है कोई उनके बगल में सोया है। वो पलट के देखते हैं तो कोई उन्हें नहीं दिखाई देता। वो दोबारा सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनका कोई कंबल खींच लेता है। उनकी आंख अचानक खुल जाती है। कौन है यहाँ जो मेरे साथ मजाक कर रहा है? तभी अंधेरे से वो लड़का बाहर आता है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे साथ मजाक करो, अभी बताता हूँ। और लड़का जिन में बदल गया। अब्बू डर गए। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। मैं बहुत दिनों से भूखा था। मैं चाहता तो था कि पहले तेरी बेटी को खाऊं, मगर तूने मौका दे दिया। और वो अब्बू के शरीर से खून गायब कर देता है। एकदम से अब्बू काले पड़ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। अगली सुबह जब फातिमा उठती है तो देखती है कि अब्बू ज़मीन पर पड़े हैं और उनकी जो हालत थी वो देखने लायक नहीं थी। अब फातिमा बहुत अकेली सी हो गई थी और स्कूल आने जाना सब बंद कर दिया था। उधर असलम बहुत परेशान हो गया था। उसने काफ़ी दिनों से फातिमा को नहीं देखा था। फिर वो फातिमा को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचता है। गेट को खटखटाता है और फिर तभी वो लड़का दरवाज़ा खोलता है। जी, मैं हूँ असलम। वो फातिमा रहती है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता फातिमा नाम की। बताया तो यहीं का था एड्रेस। जब बोल दिया ना नहीं है कोई। कोई बात नहीं, मगर थोड़ा आराम से बात करो, पूछा ही तो है। क्या कहा तूने? मैं आराम से बात करूँ तुझसे? हाँ तो आराम से बात करने से दिक्कत क्या है? जिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, मगर असलम पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था। उसे लगा था कि असलम कोई आम लड़का होगा। फिर जिन अपनी शक्तियों से पता लगाता है कि असलम नमाज ना पढ़कर हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाता है, और ये देख के जिन बहुत डर जाता है। चलो ठीक है, चलता हूँ। जिन जल्दी से गेट बंद कर देता है। असलम वहीं से गुजर रहा था, तभी एक आदमी उसे आके बोलता है, अरे बेटा, वहाँ क्या कर रहे थे? क्यों चचा, क्या हुआ? बेटा, वहाँ एक जिन रहता है और वो वहाँ रहने वाली एक लड़की पे अत्याचार करता है, और हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है उस लड़की की चीख सुन के। क्या आप कहना चाहते हो ये लड़की यहाँ रहती है?
हाँ हाँ, फातिमा तो यहीं रहती है। असलम वहाँ जाने की कोशिश करता है मगर वो आदमी डर के मारे वहाँ उसे जाने नहीं देता। फिर असलम अपने दोस्त को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। भाई मुझे फातिमा को नहीं खोना, कुछ तो करना पड़ेगा यार। हाँ तो करेंगे ना रात को। राजू मजाक के मूड में नहीं हूँ भाई। भाई मैं भी नहीं। जिसने फातिमा को दुख दिया है उसे रोकने के लिए टाइम नहीं है। जो भी करेंगे आज ही करेंगे। कैसे? हनुमान जी है ना। हाँ ये तो है भाई, ये दोनों ही नादान हैं, बच्चे हैं। इन्होंने जिन को थोड़ा कम ही समझ लिया। जैसे जिन इन लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाया, मगर वैसे ही ये भी उसका बाल नहीं बांका कर पाएंगे। अब बस एक चमत्कार की ज़रूरत थी। अब रात हो जाती है, मोहल्ला पूरा शांत हो जाता है। असलम और राजू फातिमा के घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा नॉक करते हैं और गेट नहीं खुलता, तो दोनों ज़ोर ज़ोर से गेट खटखटाते हैं और एकदम से गेट खुलता है। वो लड़का बाहर आता है और कहता है, क्या है, क्या चाहिए? वो फातिमा को बाहर भेजना। क्यों? इतनी रात को क्या काम है? तुम कौन हो जो रात में फातिमा के साथ रुके हो? जिनको गुस्सा आ जाता है और उसे अपना असली रूप दिखा देता है। राजू थोड़ा स्माइल कर देता है। तुझे हंसी आ रही है, अभी तेरी हंसी निकालता हूँ, रुक। असलम पीछे से फातिमा को निकाल कर लेके आ जाता है। फातिमा बेहोश थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। राजू चल, काम हो गया है। वो दोनों फातिमा को लेके चले जाते हैं। जिन वहीं गुस्सा होता रहता है। तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब इसका अंजाम तुम दोनों को खून के आंसू से चुकाना पड़ेगा। क्योंकि रात तो हुई भर थी, अभी पूरी रात बाकी थी। वो दोनों फातिमा को लेके राजू के घर आ जाते हैं। फातिमा होश में आते ही बहुत डर जाती है और दोनों से दूर होने लगती है। शायद वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है, इस वजह से किसी को भी देखकर वो डर रही है। फातिमा मैं हूँ असलम और ये राजू है, डरो मत। हाँ फातिमा डरो मत, हम तुम्हें वहाँ से लेके आ चुके हैं। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझे छुओ मत। फातिमा होश में आओ, मैं असलम, तुम्हारा असलम। फातिमा थोड़ी शांत होती है असलम, और उसके गले लग के रोती है। असलम मुझे बचा लो, उसने अब्बू को भी मार दिया, अब वो मुझे भी मार देगा। उसने मुझे हर रात परेशान किया। तुम फिक्र मत करो, हनुमान जी हमारी मदद करेंगे। इतने में वहाँ पर वो जिन आ जाता है। क्या सोचा था तुम मुझसे इससे बचा लोगे? तुम्हारी औकात नहीं है बच्चों। इतने में राजू उसके सामने जाता है, उसे धमकाता है। तुम हमारे होते हुए इसका कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? हाँ तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? ये लड़की 5 टाइम की नमाजी है और इसकी रूह इतनी पाक साफ है कि मुझे और ताकतवर बना देगी। फिर तुम इंसानों की दुनिया में आराम से रह पाऊंगा और कब्जा भी कर लूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर इसने फातिमा को मार दिया तो हमारी दुनिया खतरे में आ जाएगी। हमें फातिमा को बचाना ही होगा। उसी विकराल रूप में आ जाता है जो उसने फातिमा को अब्बू को दिखाया था। अरे बाबा, ये चीज़ क्या है? हम कैसे लड़ेंगे इससे? तू रुक, मैं देखता हूँ। राजू जिन को आँख दिखाता है, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि जिन आँख से ही बने हैं और कोई इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जिन राजू को एक चुस्की में उसके शरीर का सारा खून चूस लेता है। ये देख के फातिमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। राजू, राजू, ये क्या हुआ तुझे? राजू, राजू। राजू का शरीर भी फातिमा के अब्बू की तरह बिल्कुल सूखा और काला पड़ जाता है। असलम सोचता ही रह जाता है कि अब कौन मदद करेगा। फिर उसे राजू की एक बात याद आती है। असलम, तो कभी भी कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, बस एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लियो, तेरी सारी मुसीबत एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। फिर असलम फातिमा को अपने पीछे छुपाता है और आंख बंद करता है, हाथ जोड़ता है और ज़ोर ज़ोर से जय श्री राम बोलता है और हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। असलम तू क्या कर रहा है? उन्हें मत बुला। जहाँ असलम इतनी श्रद्धा से हनुमान जी को याद कर रहा था, वहीं जिनके फातिमा को छूते ही हनुमान जी आ जाते हैं। हनुमान जी का आगमन इतना तगड़ा था कि जिन पूरा हिल जाता है। फातिमा
उसके हाथ से छूट जाती है। हनुमान जी उसे बहुत गुस्से में देख रहे थे और उसे एक गदा मारते हैं। वो दूर जाके गिरता है। जिन भी गुस्से में था वो हनुमान जी पर झपटता तो हनुमान जी दोबारा से एक और गदा मारते हैं। वो वहीं बेहोश हो गया। फिर हनुमान जी ने उसे पकड़ के आसमान में इतनी तेज फेंका कि वो वहीं से अपनी दुनिया में चला गया। और इधर असलम की हनुमान चालीसा पूरी होती है। आँख खुलती है तो देखता है कि सामने सब कुछ शांत था और फातिमा वहीं पे बेहोश पड़ी थी और उसे जिन भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। वो फातिमा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ दिनों में फातिमा को होश आता है। फातिमा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? फातिमा? कौन फातिमा? और तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? फातिमा, मैं हूँ असलम, तुम्हारा असलम। अगर कुछ ऐसा होता तो मुझे याद होता। चलो तुम जो भी हो अभी यहाँ से जाओ, मेरा सर फट रहा है। असलम पूरा शौक था कि ये क्या हुआ। वो कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये कैसे हुआ। असलम ने फातिमा को तो बचा लिया था मगर उसकी यादों को नहीं बचा पाया था। मगर फातिमा का इस दुनिया में असलम के अलावा कोई नहीं था। तो असलम कैसे भी करके उसका ध्यान रखने लगा, इस उम्मीद में कि काश फातिमा को कुछ याद आएगा। असलम एक नेक दिल लड़का था। उसने सबकी दुनिया तो बचा ली थी मगर खुद की नहीं बचा पाया। ज़िंदगी में हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है और वो असलम ने भी दी। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरर टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान।